एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे भगवान विष्णु बार बार अवतार क्यों लेते हैं? अकबर कह रहे हैं बीरबल से, मैंने सुना है माँ यशोदा के यहाँ उतार लिया, माँ अदिति के यहाँ वामन बन के पहुंच गए, भक्त प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह बनकर चले गए, कभी कश्यप अवतार लिया, कभी मीन अवतार लिया। तुम्हारे भगवान के पास इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, सूर्य है, इतने देवता है, किसी को भी भेज दे अवतार लेने के लिए। अगर भक्तों पर कष्ट आ रहे हैं तो इंद्र को भेज दे, भगवान ही स्वयं क्यों जाते हैं अवतार लेने? बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, लेकिन मुझे आपका जवाब चाहिए, भगवान तुम्हारे ही अवतार क्यों लेते हैं? इंद्र वरुण अग्नि को क्यों नहीं भेज देते? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे 1 महीने का समय चाहिए, आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। 8 दिन बीते। जिस दिन से अकबर के पास से बीरबल आए, उसी नगर में एक बड़ा सुंदर मूर्तिकार रहता था। कौन रहता था? मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। और वो इतना उच्च कोटि का कलाकार था, वो सेम टू सेम मिट्टी की मूर्ति आपके जैसी बना देता था। अकबर के पास से बीरबल सीधे उस मूर्तिकार के पास गए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास रख दी और उस मूर्तिकार से बीरबल ने कहा, मूर्तिकार, महाराज अकबर का एक छोटा सा बेटा है जिसकी उम्र है लगभग 1.5 बरस की, 1.5 साल का, और मैं चाहता हूं ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखो और राजा के उस बेटे के जैसी मूर्ति मिट्टी की तुम्हें 1 महीने में बनानी, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, राजा को ऐसा लगना चाहिए मानो मेरा ही बेटा है। सेम टू सेम मूर्ति आपको बनाना है। मूर्तिकार ने दिन रात एक किया और 1 महीने में राजा के बेटे की मूर्ति बनाकर बीरबल को सौंपी। बीरबल अकबर के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे ही भगवान अवतार क्यों लेते हैं, स्वयं क्यों आते हैं, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं भेजते? लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं नाव में दूंगा, सैर करने चलो मेरे साथ। अकबर ने कहा, ठीक है। अकबर जब राजा जाता है तो राजा के साथ मंत्री, संतरी, सचिव, सेनापति, सैनिक बहुत लोग जाते हैं। तो मंत्री भी है, संतरी भी है, सचिव भी है, सेनापति भी है, राजा के साथ उस नाव में बैठ गए। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। भगवान ही क्यों अवतार लेते हैं? बीरबल ने वो राजा के बेटे की जो मिट्टी की मूर्ति थी वो गोद में रख ली और राजा के सामने जाकर बैठ गया। राजा ने देखा, अरे वाह बीरबल, मेरे बेटे को भी ले आए, जबकि वो तो मिट्टी की मूर्ति थी। मिट्टी की मूर्ति लेकर बीरबल बैठ गए। बीरबल ने कहा, महाराज मेरा मन था राजकुमार को भी लेकर के मैं संग में चलूं सैर करने। अच्छा किया बीरबल, अपनी गोद में संभाल कर बिठाना, आसपास पानी ही पानी है, कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए। और बीरबल गोदी में उस मिट्टी की मूर्ति को लेकर बैठ गए। सामने महाराज अकबर बैठे हैं। जैसे ही बीचों बीच नदी में नाव पहुंची, उस मिट्टी की मूर्ति को, जो राजा के बेटे की मूर्ति थी, राजा अकबर को दिखाकर बीरबल ने वो मिट्टी की मूर्ति पानी में फेंक दी। राजा ने सोचा, रे राम, मेरा बेटा पानी में गिर गया और इस बीरबल ने पानी में मेरे बेटे को फेंक दिया, मेरे बेटे के प्राण चले जाएंगे। राजा ने इधर देखा ना उधर देखा और पानी में कूद पड़ा, उस गहरी नदी में कूद पड़ा। और जैसे ही अपने बेटे को समझकर उस मूर्ति को अंक में भरा तो राजा को पता चला ये तो मिट्टी की मूर्ति, मेरा बेटा नहीं है। नाव में जैसे ही अकबर चढ़ा, तलवार निकाल ली बीरबल के ऊपर
ऐसी मजाक करते हो और हमसे। बीरबल ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, आपने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके भगवान ही अवतार क्यों लेते हैं, सूर्य को क्यों नहीं भेजते, इंद्र को क्यों नहीं भेजते, वो स्वयं ही संसार में क्यों कूदते हैं। तो सुनो महाराज, आपके प्रश्न का जवाब। ये जो मिट्टी की मूर्ति थी, आपने अपने बेटे की समझकर आप इसमें कूद गए, जबकि आपके पास आपका मंत्री बैठा था, आपका सचिव बैठा था, सेनापति सैनिक बैठे थे। आप चाहते तो इनसे कह सकते थे, इनसे कह सकते थे जाओ मेरे बेटे के प्राण बचाओ, आप ही क्यों कूदे, क्योंकि वो आपका बेटा था, उसकी जिंदगी खतरे में थी। ठीक उसी प्रकार हमारे बांके बिहारी के हम बेटे हैं, और जब हमारे जीवन में संकट आता है तो मेरा ठाकुर किसी और को नहीं भेजता, स्वयं इस धरती पर कूद पड़ता है।